ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सती ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि भगवान शिव के जो कमल चरण है, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो ऐसे महान पुरुष भगवान शिव जो एक महान वैष्णव हैं, अगर उनकी शरण ग्रहण करता है, उनके चरण की धूल अपने सर के ऊपर लगाता है, मतलब उनकी कृपा की प्राप्ति करता है, तो वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा। लेकिन यही चरण कमल उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों से घृणा करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, उनसे द्वेष रखता है, यही चरण कमल उन लोगों के लिए पतन का कारण बनेंगे। उनके जीवन में उनके गुणों का, उनके स्थान का, उनके जीवन में सब चीज़ों का पतन हो जाएगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि ये निर्भर होता है जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसकी क्षमता के ऊपर, हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर होता है। जैसे सूरज की रोशनी तो सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ पेड़ों की क्षमता ऐसी होती है कि वो सूरज की रोशनी को ग्रहण नहीं कर सकती है, उसको सहन नहीं कर सकती है, और वो पेड़ जो हैं धूप में जल जाते हैं, सूख जाते हैं। उसे इंडोर प्लांट कहते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसे धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, धूप में रखोगे तो धूप में जल करके वो राख हो जाएंगे। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो आउटडोर प्लांट होते हैं, जिसे कहते हैं, जिसे सूरज की रोशनी उसके लिए बड़ी मुख्य है। वो सूरज की जलती हुई रोशनी को प्राप्त करके फूलते हैं, बढ़ते हैं। तो ये हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर होता है। अगर हमारे हृदय में प्रेम है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, भक्तों के प्रति प्रेम है, तो वही चरण कमल हमारे जो हैं वृद्धि का कारण बनेंगे। हम भगवान की भक्ति में वृद्धि कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। और अगर हमारे मन में प्रेम की जगह घृणा है, ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, तो वही चरण कमल हमारे पतन का कारण बन जाएंगे। जिनके चरण कमलों को हम अनेकों प्रकार से अपशब्द के द्वारा, जैसे दक्ष ने भगवान शिव के चरण कमलों की जो है अपेक्षा की थी, तो ये बड़ा सुंदर जो है वर्णन किया था सती ने। अब आगे वो दक्ष कहती हैं कि तुम इतने घृणित हो, इतना द्वेष रखते हो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो जाता है, शिव हो जाता है। देखिए, उनका नाम जो है 2 अक्षरों से बना है, शिव। तो इनका नाम मात्र लेने से हमारा जीवन शिव हो जाता है, मतलब शुभ हो जाता है। शुभ का मतलब होता है मंगलमय हो जाता है।
इस भौतिक संसार में शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर से जो भी रिलेटेड है, जो भी संबंधित है, सब अशुभ है। हम लोग सोचते हैं ये शुभ है, ये अशुभ है, लेकिन वेदों में कहा है द्वैता एई भद्रा एई भालो एई सब मनोधर्मा। कोई सोचता है ये अच्छा है, ये भला है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है। भौतिक संसार में जो भी शरीर पे ऊपर निर्भर है, कुछ अशुभ और शुभ नहीं है, सब अशुभ है। लेकिन भगवान की भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। तो भगवान शिव का जो नाम लेता है, उनकी जो शरण को ग्रहण करता है, उसका जीवन शुभ कैसे बन जाता है, ये प्रश्न उठ सकता है। जब तक हम लोग भौतिकतावाद में डूबे रहते हैं, तब तक हमारा जीवन अशुभ है, अशिव है। जब हम शिव की ग्रहण, उनके चरण कमलों की, उनके आश्रय को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, जब हम उनके चरणों की धूल को या उनके आश्रय को ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे जिस प्रकार से ज्ञान प्रकाशित होता है और अंधकार दूर हो जाता है, हम इस भौतिक आसक्ति से धीरे धीरे निरासक्त हो जाएंगे। हमें ये ज्ञान आ जाएगा कि भाई ये शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो शुभ है, शरीर तो अशुभ है। आज हम लोग इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है देखिए, जब आत्मा नहीं रहती है तो शरीर के ऊपर कौन ध्यान देता है? मरा हुआ शरीर पड़ा है जिसमें आत्मा नहीं है, क्या वो शुभ होता है ना? तो शरीर तो हमेशा ही अशुभ है। आत्मा उसके अंदर है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जीवित है, बढ़िया है, और हम उसकी जो है देखभाल करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं शरीर की। जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी, कोई व्यक्ति शरीर की तरफ ध्यान भी नहीं देता है, उसे जला दिया जाता है, उसे जमीन के अंदर में दबा दिया जाता है। तो भला शरीर थोड़ी शुभ और अशुभ होता है, वो तो अशुभ ही है। आत्मा का जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, तब उसका जीवन शुभ हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति शिवजी के आश्रय को ग्रहण कर लेता है, उनके जो है नाम मात्र लेने से व्यक्ति जो है धीरे धीरे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, इसलिए उसका जीवन शिव हो जाएगा, उसका जीवन शुभ हो जाएगा। ये सबसे पहला स्तर है। लेकिन यहाँ पर जाकर के रुक नहीं जाना है। भाई ये हमको ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। केवल इतना ज्ञान पूर्ण नहीं है, ये ज्ञान भी अधूरा है। इससे भी आगे बढ़ना है और ज़्यादा हमें अपने जीवन को शुभ करना है। तो शिवजी के चरण कमलों की शरण लेकर के इस पोजीशन तक हम आ सकते हैं। और आगे शिवजी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जब पार्वती जी ने उनसे पूछा था सबसे बढ़िया आराधना कौन सी है, उन्होंने कहा था आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। सभी प्रकार की आराधनाओं में विष्णु जी की आराधना सबसे परम है। तो व्यक्ति ये समझने के पश्चात कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसका जीवन शुभ तो हो गया। लेकिन और हमें जो है शुभ करना है, क्या समझ के कि मैं आत्मा हूँ और भगवान परमात्मा, भगवान विष्णु जो परमात्मा है, मैं उनका अंश हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हर एक जीव का स्वरूप क्या है? वो भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सेवक है, उनका दास है। तो जब हमें उस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है,
तब हमारा जीवन और अत्यधिक शुभ हो जाता है। तो यही यहाँ पर सती कह रही है कि तुम उनसे घृणा करते हो, उनसे द्वेष रखते हो, जिनके चरणों का आश्रय लेकर के, जिनके नाम को मात्र पुकार करके व्यक्ति जो है अपने जीवन में मंगलमय हो जाता है, शुभ हो जाता है, क्योंकि उसकी अज्ञानता चली जाती है और उसे ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है। और आगे वो क्या करता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, जैसे स्वयं भगवान शिव लगे हुए हैं। हमेशा भगवान वासुदेव के बारे में मन के अंदर में मग्न है। वासुदेव शब्दितम, तो तब उसका जीवन और अत्यधिक शुभ हो जाता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे सती कहती हैं, शिवजी जो हैं तीनों लोकों में, 3 लोक होते हैं, पाताल लोक है, मध्य लोक है, उच्च लोक है, स्वर्ग लोक जिसे कहते हैं। वो कहते हैं कि तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सब जो हैं उनका सम्मान करते हैं। सबके लिए शिवजी जो हैं अत्यंत पूजनीय हैं, प्रिय हैं। लेकिन तुम इस प्रकार के महान व्यक्ति जो तीनों लोकों में जो सबके लिए प्रिय हैं, तुम उनसे भी द्वेष रखते हो। तुम्हारा कितना अभाग्य है जीवन। तो ये भी समझना एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि 3 प्रकार के लोग जो हैं शिव जी की उपासना करते हैं, और तीनों जो भी ये श्रेणी के लोग हैं, ये सब भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। ये सब भी भगवान की, शिव जी की जो है उपासना करते हैं, लेकिन दक्ष जैसे व्यक्ति जो हैं वो फिर भी उनसे घृणा करते हैं। तो ये 3 श्रेणी के व्यक्ति कौन है? तो सती कहती है, एक तो जो आम व्यक्ति है, कॉमन व्यक्ति है, जिसे सर्वकामी कहते हैं, वो बहुत सारी इच्छा लेकर के शिवजी के पास आता है, उनकी उपासना करता है, और शिवजी जो हैं उनकी इच्छा को भी पूर्ण कर देते हैं। इसे कहते हैं सर्वकामी। बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं लेकर के जो है शिवजी की उपासना करता है। तो शिवजी का नाम जो है आशुतोष बताया जाता है, जो बड़ी सरलता के साथ में प्रसन्न हो जाते हैं, और जो उनकी उपासना कर रहा है उसको जो है जल्द से जल्द जो वो चाहता है प्रदान कर देते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है, जैसे देखिए ये भी हमने देखा था ना, शिवजी की इतने महान हैं कि अपने उपासकों के अच्छे गुण को मात्र देखते हैं, उसको भी बढ़ा चढ़ा करके। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, एक राक्षस था जिसने शिवजी की उपासना की और शिवजी से उन्होंने वर मांगा, मैं जिसके भी सर के ऊपर अपना हाथ रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए। तो शिवजी ने, वो तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए, और महान इतने हैं कि ये भी नहीं देखा कि ये राक्षस है, ये भी नहीं देखा कि अपने वरदान का गलत प्रयोग भी कर सकता है, और हो सकता है उसी वरदान का मेरे ऊपर भी प्रयोग करे। तो उन्होंने जो उसके अवगुण को नहीं देखा, उसके सद्गुण को देखा, और इसलिए जो है उसको आशीर्वाद दे दिया। तो उसके बाद में हमें पता है उसने क्या किया। उस राक्षस ने पहला एक्सपेरिमेंटेशन शिवजी के ऊपर ही कर डाला। उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद आपने दिया है, जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो पहला एक्सपेरिमेंटेशन आपके ऊपर करता हूं, आपके सर के ऊपर हाथ रख के देखता हूं आप भस्म हो जाएंगे क्या। तो शिवजी जो है उन्होंने देखा, अपनी जान बचा करके भागे। और तभी हमें पता है कि भगवान विष्णु के पास में जाते हैं, और विष्णु जो है एक स्त्री का रूप धर के उस राक्षस को, उस दानव को किसी न किसी प्रकार से बातों में लगा करके
उसको कहते हैं कि अरे तुम शिव जी के ऊपर भरोसा कर रहे हो, ये तो भरोसे लायक नहीं है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो अपना हाथ अपने सर के ऊपर लगा के देखो, कुछ नहीं होने वाला है। तो विष्णु की बातों में आने के बाद जो है वो राक्षस अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और वहीं पर भस्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिवजी जो हैं, ये जो पहले स्तर के लोग होते हैं जिसे सर्वकामी कहते हैं, उनकी इच्छाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। दूसरे स्तर के भी लोग होते हैं जो भौतिक इच्छा नहीं चाहते हैं लेकिन मुक्ति चाहते हैं संसार से, भौतिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी शिवजी का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी उसके द्वारा भगवान का इस भौतिक संसार में उनको याद करके इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला व्यक्ति हो गया सर्वकामी, दूसरा व्यक्ति हो गया मोक्षकामी। तो मोक्षकामी की भी इच्छा को शिवजी जो है पूर्ण करते हैं, तो उनके द्वारा भी उपासनीय है, उनको भी प्रिय है। और जो तीसरा होता है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, जो भगवान का भक्त है, जैसे वैष्णव लोग जो होते हैं वो भी भगवान शिव की उपासना करते हैं। किस प्रकार से उपासना करते हैं कि भगवान शिव जो हैं भगवान के महान भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, और उनकी उपासना करके हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो तीनों प्रकार के लोग देखिए, एक हो गया सर्वकामी, मोक्षकामी, और यहाँ तक कि जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। वो व्यक्ति भी अगर शिवजी की उपासना करता है तो भला दक्ष जैसा व्यक्ति जो है मूर्ख है अगर वो शिवजी से द्वेष रखता है। तो और आगे सती जी क्या कहती हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।